क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर है 026808। ये हमारे पास मैथ्स की सीरीज है सीजीएल एग्जाम की, जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट। आज के पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। An agriculture field is in the form of rectangle having length L1 meter and breadth x2 meter. x1 and x2 are variable. If x1 plus x2 40 meter, then the area of agriculture field will not exceed which one of the following value. अब देखो हमें पता है x1 और x2 का टोटल क्या है 400 मीटर। x1 x2 का टोटल 400 मीटर, सॉरी 40 मीटर। 400 मीटर नहीं है, x1 और x2 का टोटल क्या है 40 मीटर। अब हमें कह रहे हैं इसका एरिया किससे एक्साइड नहीं होगा। अगर अपन x1 बराबर x2 ले लें, 20 मीटर लें, तो हमारे पास एरिया क्या बनेगा 20 का स्क्वायर 400। एरिया 400 तो तब बनेगा जब हमारे पास 400 मीटर स्क्वायर तब बनेगा जब हमारे पास ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। दोनों भुजाएं बराबर होगी तो स्क्वायर हो गया, अदरवाइज क्या रेक्टेंगल तो 400 से कम होगा। तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए, हमेशा 400 से कम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। How many jobs appliances has applied if the ratio of selected and unselected was 19:17? If 1200 less are applied, 800 less selected, then ratio of selected and unselected would have been 1:1. Selected और unselected का रेशियो हम लोगों को दे रखा है 19:17। अगर 1200 कम अप्लाई करते तो 800 कम सेलेक्ट होते, 800 कम सेलेक्ट होते तो 400 कम अनसेलेक्ट होते। इनका रेशियो क्या हो जाता 1:1। तो आवेदन करने वाले लोगों की टोटल संख्या बतानी। मान लिया 19x है, ये 17x है, तो 19x माइनस 800 और 17x माइनस 400, इनका रेशियो क्या रहा 1:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 19x माइनस 800 बराबर 17x माइनस 400, तो 2x बराबर 400। तो x की वैल्यू क्या आई 200। x की वैल्यू 200 आई तो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड दोनों का टोटल 19x प्लस 17x, तो क्या जाएगा 36x। अब 36x, x की वैल्यू 200, तो 36 इंटू 200, तो क्या जाएगा 7200। तो सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड के लिए टोटल आवेदन करने वालों का रेशियो 7200 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। Cost price of 12 article is equal to the selling price of 9 article, while the discount given on 10 article is equal to the profit earned on 5 article. Find the difference between profit percentage and discount percentage. 12 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस और आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का रेशियो 9:12। तो किसी वस्तु को अगर खरीदा 9 रुपए में तो उसको बेचा कितने में 12 रुपए में, तो प्रॉफिट कितना हुआ 3 रुपए का। अब हमें कह रहे हैं 10 वस्तुओं का डिस्काउंट 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर। 10 आर्टिकल का डिस्काउंट 5 आर्टिकल के प्रॉफिट के बराबर। एक आर्टिकल पर प्रॉफिट 3 रुपए का, तो 5 पर 15 रुपए का, तो 10 आर्टिकल का डिस्काउंट कितना हुआ 15 रुपए। तो एक आर्टिकल का डिस्काउंट 1.5 रुपीज। डिस्काउंट अगर 1.5 रुपीज का, सेलिंग प्राइस 12 रुपए, तो एमआरपी कितना 13 रुपए 50 पैसे। एमआरपी कितना 13 रुपए 50 पैसे। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का अंतर बताना। प्रॉफिट हुआ 3 का 9 पर,
परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, 3/9 1/3 33.33%। डिस्काउंट परसेंटेज 1.5 रुपीज का डिस्काउंट कितने पर, 13 रुपए 50 पैसे पर। परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, ये 1/9, 1/9 की वैल्यू 11 से 1/9 या 11.11%, दोनों का डिफरेंस 22.22%। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। Walking at the rate of 4 km an hour, a man cover a certain distance in 3 hours 45 minutes. 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, एक निश्चित दूरी तय करते हैं 3 घंटे 45 मिनट। अब हमें कह रहे हैं if we cover the same distance on cycling at the rate of 16.5 किलोमीटर पर आवर, then the time taken by him 16.5 की स्पीड से वही दूरी तय करें तो कितना टाइम लगेगा। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। पहले स्पीड है 4, टाइम है 3 घंटे 45 मिनट, मतलब 3 से 3/4 घंटे, 4 से 12 15/4 घंटे। यही दूरी हमें 16.5 की स्पीड से तय करनी है, टाइम कितना लगेगा, मान लिया x घंटे। यहां से इसको सोल्व कर ले, पॉइंट हटाया बटा में 10, 15 से गया एक बार, 15 से चला गया 11 बार, 4 से 4 गया, तो क्या आ जाएगा 11/10 x बराबर 1। तो x की वैल्यू 10/11 घंटे, लेकिन आंसर मिनट में है तो इसको मिनट में बदल दे, 10/11 गुना 60 मिनट, क्या आ जाएगा 600/11 मिनट। 600 में 11 का भाग दे दे, 11 का भाग गया 5 बार 55, बच गया 5 50, चला गया 4 बार 44, 6 पॉइंट लगाया 60, फिर चला गया 5 बार, तो 54.55 मिनट। ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55। The edges of rectangle books are in the ratio 1:3 and the surface area is 88 centimeter square, then volume of box is। इसकी भुजाओं का अनुपात 1:3 के रेशियो में, मान लिया 1x 2x और 3x। इसका टोटल सरफेस एरिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB DH प्लस HL बराबर 88, तो 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, इनका आपस में गुना करा, ये LBH है, बराबर किसके 88 के। 11 दूना 22x स्क्वायर बराबर 88, तो x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर 2। x बराबर 2 इसका मतलब लंबाई कितनी 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी 6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम क्या होता है LBH, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा 2 गुना 4 गुना 6, 48 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56। The volume of conical tent is 1232 meter cube. Area of base is 154 meter square. Find the length of canvas required to build the tent, whose width is 2 meter square. 2 मीटर। वॉल्यूम दे रखा है 1232 मीटर क्यूब। बेस का एरिया दे रखा है 154 मीटर स्क्वायर। यहां से हाइट निकालते हैं। वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है 1/3 बेस एरिया इंटू में हाइट। 154 से चला गया 8 बार, एच की वैल्यू 8 थी है 24 मीटर, हाइट आ गई 24 मीटर,
बेस होता है सर्किल, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर 154 मीटर स्क्वायर, तो 22/7 गुना में आर स्क्वायर बराबर 154, 22 से चला गया 7 बार, आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7, तो आर बराबर 7 मीटर, रेडियस 7 मीटर, हाइट 24 मीटर, तो एल क्या होगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो 7, 24 और 25 डिफरेंट रेशियो होता है, तो एल की वैल्यू 25 मीटर। अब शंकु का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, तो 22/7, रेडियस 7, एल हमारे पास 25, ये कट गया, तो कर्व सरफेस एरिया मेरे पास कितना आ गया, 550 मीटर स्क्वायर। अब मेरे को कपड़ा लगाना है, कैनवास लगाना है, इसकी लंबाई बतानी है, चौड़ाई 2 मीटर है, पूरे कपड़े का एरिया कर्व सरफेस एरिया के बराबर, तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 550 मीटर स्क्वायर, एल बराबर 275 मीटर, तो उस कपड़े की लंबाई कितनी होगी, 275 मीटर, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 57। Anchal borrowed 500 rupees at 3% per annum and 6% at 1/2% per annum on the agreement that that whole sum will be returned only when the total interest become 252 rupees. The number of year after which the borrowed sum to be returned is 500 रुपए का 3% से एक साल का एसआई 15 रुपए, 600 रुपए का 4.5% से एक साल का एसआई 27 रुपए, तो टोटल एसआई कितना बना, 42 रुपए, हमें चाहिए 252 रुपए, तो टाइम बताना, टोटल एसआई 252, एक साल का 42 रुपए, तो टाइम क्या जाएगा 6 साल, तो आंसर क्या जाएगा डी। तो वह कितने समय बाद पूरी राशि लौटाएगा, 6 साल बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। On selling horse at 5% loss and a donkey at 15% gain, तो गोपाल को 7 रुपए का लाभ होता है, यदि घोड़े को 5% लाभ पर और गधे को 10% लाभ पर बेचे तो उसे 13 रुपए का लाभ होता है, तो घोड़े की वास्तविक कीमत बतानी है कि क्या होगी। हॉर्स का रेट मान लिया x, डोंकी का रेट मान लिया y, इसको 5% लॉस पर बेचा, इसको 15% प्रॉफिट पर बेचा, तो टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ, 7 रुपए का, इसको 5% लाभ पर बेचा, इसको 10% लाभ पर, तो टोटल प्रॉफिट हुआ 13 रुपए का। तो हमें क्या करना है, घोड़े की कीमत बतानी, x पर 5% का लॉस हुआ, y पर 15% का प्रॉफिट हुआ, टोटल मिलाकर बने 7 रुपए, x पर 5% का प्रॉफिट हुआ, y पर 10% का प्रॉफिट हुआ, टोटल मिलाकर बने 13 रुपए। इस इक्वेशन को 2 से गुना कर दो, इस इक्वेशन को 3 से, तो क्या आएगा, y इंटू 30% माइनस में x इंटू 10% बराबर 14 रुपए, x इंटू 15%, y इंटू 30%, 13 दिए 39 रुपीज। पहली इक्वेशन में से अगर मैं इसको घटा दूं, ये कट जाएगा, x इंटू 15 और 25%, वो भी माइनस में, बराबर माइनस में क्या आ जाएगा, 25 रुपए, माइनस से माइनस कट गया, x इंटू 25 परसेंटेज हटाया बटा में 100 बराबर 25 रुपए, 25 से 25 गया, x की वैल्यू 100 रुपए, तो घोड़े की वास्तविक कीमत क्या आई, 100 रुपए, ये आंसर आ। आप चाहो तो यहाँ पर रखकर डोंकी का रेट भी निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। A person distribute rupees 1,25,000 among Rakesh, Hemant and John in a such a manner that, sorry, Rekha, Hemant, Rekha, Hamid and John.
रेखा get 4 time of Hamid and John get 1/4 time of the sum of Rekha and Hamid. Find the Rekha's part. तीन व्यक्ति हैं, रेखा, हामिद और जॉन। टोटल रुपीज है 1,25,000। इन तीनों के बीच में बांटने। रेखा को हामिद से 4 गुना मिले, हामिद को अगर 1 मिले तो रेखा को 4, और जोन को रेखा और हामिद के भागों के योग का 1/4 मिले। इन दोनों का योग 5 का 1/4, 5/4। तो पूरी इक्वेशन को 4 से गुना करा तो 16, 4 और 5। ये रेखा हामिद और जोन को मिलेगा। हमें रेखा का भाग बताने। टोटल हमारे पास 1,25,000, रेशो का टोटल 25, वैल्यू चाहिए 16 की। 25 से चला गया 5 बार, 16 इंटू 5,000 मतलब 80,000 रुपए। तो रेखा को कितने रुपए मिलेंगे? 80,000 रुपए। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x का मान बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते हैं। देखिए हमें क्या दे रखा है, 1/x+1 माइनस में 1/x+2 माइनस में 1/x+3 प्लस 1/x+4 बराबर है 0। तो 1/x+1 प्लस 1/x+4 बराबर लिख दे 1/x+2 प्लस 1/x+3। एलसीएम ले लें। x+1 इंटू x+4, ऊपर आएगा x+4 प्लस x+1, या एलसीएम आएगा x+2 x+3, ऊपर आएगा x+3 प्लस x+2। तो क्या बनेगा 2x+5 इंटू के अंदर x+2 इंटू x+3 बराबर 2x+5 इंटू के अंदर x+1 x+4 2x+5 इंटू ये बनेगा x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 2x+5 इंटू में x² प्लस 5x प्लस 4। इस टर्म को अगर मैं इधर ले आऊं 2x+5 अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या आएगा x² प्लस 5x प्लस 6 माइनस में x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर क्या आएगा 0। ये क्या बना 2x प्लस 5, ये कट गया, ये कट गया, 6 माइनस 4 2 बराबर 0। तो क्या 2x प्लस 5 बराबर 0, तो 2x बराबर -5, तो x बराबर -5/2, x बराबर -2 से 1/2। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। अगर अपन इन टर्म्स को यहाँ बराबर में काट देते तो फिर हमारे लिए सॉल्यूशन इसका इम्पॉसिबल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। ABC enter into a partnership. A invested so amount at the beginning. B invested double amount of A after 6 months. A ने अगर इनिशियली x रुपीज लगाए तो B ने 6 महीने बाद डबल अमाउंट लगाई, और C इन्वेस्टेड ट्रिपल अमाउंट ऑफ A आफ्टर 8th मंथ। A ने जितनी अमाउंट लगाई थी उसके 8 महीने बाद C ने ट्रिपल अमाउंट लगाई। अब हमें कह रहे हैं द एनुअल प्रॉफिट 54,000। ये 12 महीने रही, ये 6 महीने, ये 4 महीने। तो मनी इनटू टाइम का रेशियो निकालो, तो 12x 12x और 12x, मतलब मनी इनटू टाइम का रेशियो सबका बराबर 1:1:1। तो टोटल वार्षिक लाभ है 54,000, इसमें से सी का लाभांश बताना। तो सी का टोटल चाहिए, तो टोटल सबका बराबर है 54,000 को तीनों में बराबर बांट दो, तो क्या जाएगा 18,000। तो सी का भाग कितना आ जाएगा 18,000 रुपए। ऑप्शन सी आंसर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। From two station P and Q, two trains start moving toward each other with the speed of 150 and 130 km per hour respectively. When the two trains meet each other, it is found that one train covered 20 km more than the another train. Find the distance between station P and Q. ये दो स्टेशन है P और Q। दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चल रही है, यहाँ से चल रही है 150 की स्पीड से। एक ट्रेन यहाँ से चल रही है 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी चल रही है 130 की स्पीड से। तो वो मिलते हैं तो ये पाते हैं कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 20 किलोमीटर ज्यादा चल गई। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 20 किलोमीटर ज्यादा चली, तो दोनों की बीच की दूरी बतानी। दोनों सेम टाइम पर चले, दोनों का ट्रेवल टाइम सेम। तो जब ट्रेवल टाइम सेम होता है, जब ट्रेवल टाइम सेम होता है तो स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो पहली और दूसरी ट्रेन की स्पीड का रेशियो 150:13, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 15:13। दोनों में डिफरेंस कितना, 2 का। अब वो कह रहे हैं 20 किलोमीटर का। 2 की वैल्यू 20 किलोमीटर, तो 1 की वैल्यू 10 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी है, 28। तो 28 की वैल्यू 280 किलोमीटर। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 280 किलोमीटर। पर वैसे भी देखो तो ये ट्रेन हर घंटे 150 किलोमीटर चलेगी, 130। दोनों में 1 घंटे में 20 किलोमीटर का डिफरेंस आएगा, और 20 का ही डिफरेंस आ रहा है, मतलब दोनों 1-1 घंटे चली। 150 प्लस 130 कितना चल गई, 280 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 63। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमें इसका मान बताना है कि tan थीटा 3/2 है। अब tan थीटा अगर 3/2 है, ये 3 है, ये 2 है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, रूट में 30। मुझे वैल्यू बतानी है sec थीटा प्लस tan थीटा -1 इंटू में sec थीटा माइनस tan थीटा +1। तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, sec थीटा प्लस tan थीटा -1 sec थीटा माइनस tan थीटा -1। ये मेरे पास क्या बना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र sec स्क्र थीटा माइनस में tan थीटा -1 का होल स्क्वायर। तो क्या बना, sec स्क्र थीटा माइनस tan स्क्र थीटा -1 प्लस 2 tan थीटा। sec स्क्र थीटा माइनस tan स्क्र थीटा 1 बना, -1 ये कट गया, 2 tan थीटा। तो 2 tan थीटा की वैल्यू 3/2। आंसर क्या गया, 3। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, इसके बाद ये वाला स्टेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े 64। 1/cot x बराबर b/a, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी। हमें दे रखा है रूट में a प्लस बी अपॉन में रूट में a माइनस बी प्लस a माइनस बी अपॉन में रूट में a प्लस बी। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो रूट में क्या आएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऊपर क्या आएगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, बी से बी कट जाएगा, तो 2a अपॉन में रूट में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 अपॉन में रूट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। तो 2 अपॉन में रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो 2 अपॉन में रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को मैं क्या tan स्क्वायर लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर एक्स, पर tan स्क्वायर वाला कोई ऑप्शन नहीं। तो tan को अगर मैं साइन कोस में बदलूं, इसका एलसीएम लूंगा तो ऊपर तो cos x आ जाएगा, बटा में क्या आएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या बन जाएगा, 2 cos x
कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, कोस 2x, ये x है, तो कोस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, कोस 2x। तो 2 कोस एक्स अपॉन में रूट में कोस 2x ही हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़े, क्वेश्चन नंबर 65। ये हमें दे रखा है तो हमें x प्लस वाई बताना है। 3 की पावर एक्स स्क्वायर इंटू के अंदर 3 की पावर माइनस एक्स वाई अपॉन में 3 की पावर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 81। तो 3 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 की पावर 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, ऐसा हम लिख सकते हैं। फिर 2 की पावर से चेक करें, 2 की पावर वाई क्यूब अपॉन में 2 की पावर माइनस एक्स क्यूब बराबर 256। तो 2 की पावर वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब बराबर 256, 2 4 8 16 32 64 128 256, तो 2 की पावर 8। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या है, 8 है। अब हमें एक्स प्लस वाई चाहिए। हम जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये 8 है बराबर एक्स प्लस वाई, ये 4 है। एक्स प्लस वाई बराबर 8/4, तो क्या आ जाएगा 2। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66। इन द गिवन फिगर PT is the tangent of a circle with the center O at the point R. If the diameter SQ is increased, it meets the with PT at point P. If SPR is equal to X, QSR बराबर Y, तो X plus 2Y की वैल्यू बतानी। अब देखो बड़े ध्यान से देखना, इस डायग्राम की अगर अपन अच्छे से बात करें, इस जीवा के द्वारा सरकमफ्रेंस पर y बना तो सेंटर पर कितना बनेगा, 2y। ये पूरा कोण क्या होगा, 90 डिग्री। ये एक ट्रेंगल है, ये x है, ये 2y है, वो पूरा 90 डिग्री है, तो x प्लस 2y भी क्या होगा, 90 डिग्री। हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 67। The price of a diamond is proportional to the square of its weight. The diamond broken down in 4 pieces such a manner that their weight are in the ratio this. If the broken diamond give loss of 1,40,000, then what is the original price of diamond? एक डायमंड के टोटल 4 टुकड़े हो गए, इनके वेट का रेशो 1:2:3:4 था। तो जब ये सिंगल पीस था तो इस पूरे का जो वेट था वो मेरे पास कितना था, 10। रेट जो है वो वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मतलब 1:4:9:16 है। पहले रेट कितना था, 100। अब पूरा रेट कितना बना, 30। पहले था 100, कितना कम हुआ, 70। हम कह रहे 70 कम हुआ, वो कह रहे 1,40,000 रुपए कम हो गए। हमें इसका ओरिजिनल रेट बताना है, तो हमें 100 की वैल्यू चाहिए। तो 1,40,000 की वैल्यू हमारे पास 70, वैल्यू हमें चाहिए 100 की। 0 से 0 कट गया, 7 से चला गया 2,000 रुपए। 2,000 इंटू 100 क्या जाएगा, 2 लाख रुपए। उसका ओरिजिनल रेट क्या आया, 2 लाख रुपए। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, 68। If the selling price of a bed is 2 times of the initial price, then the profit is 10 times of the initial price. Find the initial profit percentage. मान लिया कि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य एसपी जो था एक्स था और प्रॉफिट पी था, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, एक्स माइनस पी।
अब कह रहे हैं जब हम विक्रय मूल्य को प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना करते हैं, मतलब 2x करते हैं, तो प्रॉफिट 10 गुना हो जाता है। तो हमारा प्रॉफिट 10 भी हो जाएगा। तब कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 2x माइनस 10p। 10p इधर आती प्लस का, 10p माइनस p 9p, x उधर जाते माइनस का बराबर x। x और p का रेशो 9:1। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? x माइनस p। तो क्या है? 9 माइनस 1 क्या आ गया? 8। तो हमें क्या करना है? प्रारंभिक लाभ प्रतिशत बताना है। 8 वाली चीज पर प्रॉफिट कितने का? 1 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज 1 का प्रॉफिट 8 पर परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 1/8 की वैल्यू 12.5%। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 69। ABC are partner in of a company during the particular year. A receive 1/3 of the profit, B receive 1/4 of the profit, C receive the remaining 5,000. How much did A receive? A को मैं बता रखा है कि 1/4 मिला, B को 1/4 मिला, A को 1/3 मिला और C को रिमेनिंग। तो 3 और 4 के अकॉर्डिंग अगर मैं टोटल प्रॉफिट 12 मान लूं, टोटल प्रॉफिट अगर 12 मान लूं, तो A को कितना मिलेगा? 12 का 1/3 मतलब 4। B को कितना मिलेगा? 12 का 1/4 मतलब 3। तो C को कितना मिलेगा? बचा हुआ 7। 12 में से 7 गए 5। 5 की वैल्यू 5000, 1 की वैल्यू 1000। A का वास्तविक लाभ कितना है? 4000। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। तो A का लाभ क्या आ जाएगा? 4000 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। इसी संख्या को 0.72 से गुना करने के बजाय एक विद्यार्थी ने उस संख्या को 7.2 से गुना कर दिया। इससे उसका उत्तर सही उत्तर से इतना अधिक आया। प्रारंभिक संख्या क्या थी? माना नंबर x है, मुझे x का 7.2 फाइंड कर दिया मैंने, जबकि x का फाइंड कितना करना था? 0.72। अब जो आंसर आया वो सही आंसर से 2592 अधिक है। तो मैं आरंभिक संख्या x बतानी, x यहां से कॉमन ले लिया, 7.2 माइनस 0.72 बराबर 2592। तो x इंटू यहां से अगर मैं देखूं तो क्या आ जाएगा? 6.48 बराबर 2592। तो x की वैल्यू 2592 बटा में 6.48, पॉइंट हटाया 100 ऊपर, ये चला जाएगा 4 बार। 4 गुना 100 400। तो आरंभिक संख्या क्या थी? 400। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71। 2x प्लस 1 बराबर 0 एंड 3y माइनस 9 बराबर 0 इंटरसेक्टेड पॉइंट किस पॉइंट पर काटते हैं? देखो पहली लाइन है 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर -1, x बराबर -1/2। x बराबर -1/2, ये लाइन हो जाएगी x बराबर -1/2। दूसरी लाइन है 3y माइनस 9 बराबर 0, तो 3y बराबर 9, तो y बराबर, तो दूसरी लाइन आ जाएगी y बराबर 3। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? x की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू 3। तो -1/2, 3 ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72। ABCD is a cyclic trapezium whose side AD and BC are parallel to each other. ये हमारे पास एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज है, जिसमें AD और BC एक दूसरे के समांतर है। AD और BC एक दूसरे के समांतर है। एंगल ABC ये 72 डिग्री है। तो हमें क्या करना है? BCD बताना है कि कितना होगा। ये वाला कौन बताना है?
चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 72 है तो ये कितना होगा 108 डिग्री। लेकिन ये समांतर रेखाएं, तो एक साइड बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 108 तो ये 72 डिग्री। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73। देखो डीआई का क्वेश्चन है। The above pie chart represent the number of students different using different transport to a school in which total number of student is 2160। अलग अलग ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, टोटल 2160 स्टूडेंट है। कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या, कार द्वारा आते हैं 19 से 4/9%, 2160 का 19 से 4/9% हमें निकालना है। 2160 गुना में 175 बटा 9 परसेंटेज हटाया बटा में 100, 25 से गया 7 बार, ये चला गया 4 बार। 9 से अगर इसको काटे 9 दूनी 18, 36 चला जाएगा 4 बार। 4 से फिर चला गया 60 बार, 60 इंटू 7 420। कितने स्टूडेंट कार से विद्यालय आते हैं? 420। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74। The ratio of the number of students who come to school by car to the number of students who come to school by bus is। कार से आते और बस से आते, हम इनका रेशियो चाहिए। कार वाले 19 से 4/9 डिग्री, बस वाले 90%। तो 90% को अगर मैं डिग्री में बदलूं, तो यहाँ से 90 डिग्री को परसेंटेज में बदलूं, तो मैं कह सकता हूँ कि 1/4 भाग है। तो क्या जाएगा? 25 डिग्री, 25%। क्या जाएगा? 175 बटा 9%। परसेंटेज से 25 से गया 7 बार, 7 बटा 9 अनुपात 1 या 7 अनुपात 9। तो कार और बस से आने वाले लोगों का रेशो क्या हुआ? 7:9। क्योंकि 90% को, 90 डिग्री को मैं अगर परसेंटेज में बदलना चाहूँ, मुझे पता है कि 360 डिग्री बराबर 100%, 1 डिग्री बराबर 100/360%, तो 90 डिग्री बराबर 100/360 इंटू 90। 90 से गया 4 बार, तो 100/4 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75। पैदल चलकर या बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? पैदल अगर मैं बात करूं और बस, पैदल है 2160 का 22 से 2/9%, बस है 2160 का 25%। यहां से भी इसको सोल्व करें, 2160 गुना 198, 200/9, परसेंटेज हटाया बटा में 100, और 2160 इंटू 1/4। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 9 से गया 9 दूनी 18, 240 इंटू 2 480, प्लस 5 चौक 20, 540, तो क्या जाएगा? 1020। तो ऑप्शन सी इसका आंसर आ गया। तो हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना। आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।